नाज़रीन खुशामदीद। दोस्तों, मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ के प्रोग्राम में हाजिर हूँ मैं, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने मोहतरम उस्ताद डॉक्टर बुलंद इकबाल से 5 सवालात पूछेंगे। वो 5 सवालात जो मैंने मुंतखब किए हुए हैं वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर, कि जो वर्चुअल और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, इसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर साहब इस पूरी दुनिया को और इंसान को मुस्तकबिल में कहाँ पर देख रहे हैं, और जो आर्टिफिशियल और वर्चुअल टेक्नोलॉजी है ये हमारी जो आम इंसान की ज़िंदगी है उसको और हमारे आइडियोलॉजीज़ को किस तरह मुतासिर कर रहे हैं, और हमारे माशरे, सियासत और मजहब पर कहाँ तक असरअंदाज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसी प्रोग्राम का सबसे पहला सवाल ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको आप इनोवेशन की इस पूरी दुनिया में कहाँ पर देख रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आप इस पूरी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को कहाँ पर जाता हुआ देख रहे हैं। जी हाँ शहजाद, ज़रूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर लेते हैं। बहुत अहम मौजू है। अगले 10-20 सालों में तो, या शायद मैं ज़्यादा ही मुद्दत बता रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी गुजारने का सारा अंदाज ही बदलने वाला है। एक बिल्कुल अल्टरनेटिव दुनिया, एक बिल्कुल अजनबी दुनिया हमारे इर्द गिर्द बन जाएगी। खुसूसन हमारी जनरेशन के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ ये बात। देखिए ना, कमोबेश हर शोबे में हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्फ्लुएंस नज़र आते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखिए आप, फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, या फिर विदाउट ड्राइवर जो है वो ट्रांसपोर्ट नज़र आएगी, या फिर रोबोटिक्स आपको कमोबेश हर शोबे के अंदर, लाइक चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सेल्समैनशिप हो, इंश्योरेंस। सेल्समैनशिप में तो आप देखते ही हर तरफ है, या हेल्थ का है, या इंश्योरेंस है, या सोशल दुनिया में बड़ी तब्दीली आने वाली है या आ भी चुकी है। खुसूसन अगर आप चाइनीज़ वर्ल्ड में जाएं तो आपने वो एक ज़ीयोश चैट बॉक्स का नाम सुना होगा। एक अजीब अजीब गरीब चीज़ है सर वो। उसमें तो उन्होंने ह्यूमन इमोशंस तक शामिल कर दिए हैं, और ऐसे टॉपिक जो चाहे फाइन आर्ट्स से लेकर फ़लसफ़े तक हो, या मज़हब हो, या तारीख़ हो, कोई भी शोबा हो, पॉलिटिक्स हो, हेल्थ हो, हर उस शोबे के अंदर जिसमें आपको अपने मौजू के लिहाज से किसी शख्स से बात करनी है, तो आप उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उस रोबोटिक से बात कर सकते हैं, और जितनी गहराई तक जाकर, जितनी उसकी विड्थ है, वहाँ तक मौजू को फैला सकते हैं। तो अब लोग, ज़ाहिर बात है कि अगर आपको कुछ ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है जिससे आप गुफ्तगू करें, या आपके इर्द गिर्द आपके ऐसे ऐसे लोग कॉमन इंटरेस्ट के नहीं हैं, तो फिर वो जी और जो चैट बॉक्स है उसके ऊपर गुफ्तगू चलती रहती है। और उस पर कहा जाता है कि पिछले जो चंद सालों से, जब से ये आया है, तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं उसके ऊपर बात कर चुके हैं। एक तवील, अच्छा बिल्कुल यही नहीं, आप देखिए आजकल जो चैट जीपीटी आया हुआ है, चैट जीपीटी जो है उसके बाद किसी प्रोफेसर की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। आपके जहन में जो भी एकेडमिक सवाल आए आप लिख दीजिए, और उसका जनाब डिटेल में जवाब देख लीजिए, उसके तमाम डायमेंशन देख लीजिए, तो फिर आप के पास बचता ही क्या है। अब ज़ाहिर बात है, ये वो बातें हैं अपने शहजाद कि ये काम जो है वो रातों रात तो नहीं हुआ। मसलन अगर आप फ़र्ज़ करें कि रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो 1995 तक तो रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा शिपिंग करने वालों के एड्रेसेस देख लेते थे, या कुछ आप बहुत ज़्यादा हुआ तो जो पोस्टल एड्रेसेस हैं वो देख लेते थे। अब उसके ज़रिए से आप कोई भी चीज़, जितनी भी है, आप एक्यूरेसी से तमाम डिटेल में एड्रेसेस और तमाम रोड साइंस और तमाम हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह लिंग्विस्टिक एरिया के अंदर देखिए आप किस हद तक एल्गोरिथम इमेजेस के ज़रिए से क्लासिफाई किया गया है कि हुजूम के अंदर आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिप मूवमेंट के अंदर से ही आप लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ज़रिए से जान सकते हैं कि क्या क्या वर्डिंग है वो, तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप आर्टिकल लिख सकते हैं, तो जर्नलिस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ह्यूमन जर्नलिस्ट की ज़रूरत क्या रही। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक मिनट, हर एक घंटे में जो है पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी की तब्दील होती चली जा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई दुनिया, एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द बनती चली जा रही है, जो एक अजीब व गरीब दुनिया होगी। और इसमें ज़्यादा अरसा नहीं रहा, 10-15 साल की बात है, जो इट्स वेरी न्यू वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरा दूसरा सवाल है कि जो वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
हमारे उमूमी बुनियादी ज़रूरतों पर क्या असर पड़ सकता है? उमूमी ज़रूरत से मेरा मतलब रोटी, कपड़ा और मकान है कि क्या जो टेक्नोलॉजी के मुस्बत असरात हैं, क्या वो हमारे इन्हीं उमूमी ज़रूरियातों को पूरा करते हुए आपको नज़र आते हैं? जी हाँ, शहज़ाद, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है बुनियादी ज़रूरियात में, ख़ुसूसन रोटी, कपड़ा, मकान जैसे आप कह रहे हैं। इसमें एक बिल्कुल बड़ी एक्सटेंसिव चेंज आता चला जा रहा है। कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स सोसाइटी के लिहाज से है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैलिफ़ोर्निया में रहते हैं, तो आप अंदाज़ा करेंगे कि एक बहुत इनएफ़िशिएंट किस्म का एक आपको फूड डिलीवरी सिस्टम नज़र आता है कि साहब फूड बकौल कैसे ग्रो कहीं होती है, प्रोसेस कहीं होती है, डिलीवर कहीं होती है, या कोई मार्केट है उसके लिए जनाब आलू का ट्रक तो चला आ रहा है आयोवा से, और बनाना जो है वो कोस्टा रिका से आ रहा है। तो काइंड ऑफ 100 to 200 माइल का फासला तय करके फूड जो है वो मार्केट में पहुंच रही है, 60% पहुंच रही है, 40% ज़ाया हो रही है, वगैरह वगैरह। तो उन सब चीज़ों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने लिहाज से चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल एप्पल साइंस के नाम से एक कंपनी है, उन्होंने ऐसा क्यूटिन तैयार किया है जो फ्रूट के ऊपर या वेजिटेबल के ऊपर अगर छिड़क दिया जाए तो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। इसी तरह डिलीवरीज के लिहाज से देखा जाए या ग्रोथ के लिहाज से देखा जाए तो हमें मालूम है कि एक ज़माने तक जो काश्त होती है उसके लिए फॉर्म्स होते हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं, पूरे बड़े बड़े लैंड तक फैले हुए होते हैं और कितनी ज़मीन उसके अंदर यूटिलाइज होती है। लेकिन आजकल वर्टिकल फॉर्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है, और नई तरह की टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल हाइड्रो एरोफोनिक टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है। यानी इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि पहले हम रिस्ट्रिक्टेड थे कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही पर्टिकुलर सब्जी या पर्टिकुलर फ्रूट लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप किसी भी सीजन के अंदर कोई सी भी सब्जी उगा सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो है उन्होंने फूड के मसले को या बगौल कैसे रोटी के मसले को टेक्नोलॉजिकल अंदाज से सॉल्व किया है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप कपड़े की बात करते हैं तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो है, वर्चुअल जो पूरा का पूरा एक पूरा एक नया फ्रेमवर्क है, या 3D प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसने शॉपिंग के कॉन्सेप्ट को या कपड़ों के कॉन्सेप्ट को, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप नई आने वाली दुनिया में, मतलब ऐसा समझा जाता है, और अभी भी शुरू ही हो गया है कमोबेश, समझिए कि आपको एक आउटफिट दरकार है, आपको कहीं किसी मीटिंग में जाना है और सूट पहनना है या कोई पर्टिकुलर शर्ट पैंट लेनी है, और आपके पास टाइम नहीं है कि आप बाहर जाए और शॉपिंग मॉल में घूमें। और तो क्या है साहब कि आप घर में बैठे हुए वर्चुअल हेडसेट लगा लेते हैं और कोई लास्ट वीक के किसी अपने बॉडी इमेज को स्कैन करते हैं और अपने वर्चुअल असिस्टेंट से कहते हैं कि साहब मुझे जो है वो मेरे ये क्लॉथ्स के ऑप्शंस हैं, मुझे ये कपड़ा लेना है, मुझे फला पैंट लेनी है, फला टाई लेनी है, और वो आउटफिट जो है वो आप चूज़ कर लेते हैं। और फिर वो जैसे ही आप क्लिक करते हो चूज़ कर लेते हैं, या आपका असिस्टेंट जो इंटेलिजेंस असिस्टेंट है वो आपको चूज़ कर लेता है कि फला ड्रेस सही है। तो वो उसके बाद वो जो पूरा का पूरा इमेज है वो खरीद के किसी वेयर हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पर 3D प्रिंटिंग होगी, और कुछ देर के बाद जो एरियल ड्रॉन है वो आपके ड्रेस को लेकर आपके दरवाजे के ऊपर, चौखट के ऊपर ड्रॉप कर देगा। घर बैठे आपको आपकी पसंद का ड्रेस कलर के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से दस्तियाब भी हो जाएगा। तो यूँ कपड़े का मसला भी हल हो गया। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो उस तरफ, जो उस रुख में जा रही है। या बिल्कुल जैसे मकान के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो मकान का मामला भी वैसे ही है। बिल्कुल नई दुनिया के मामलात जो है वो ज़ाहिरी बात है, वो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितने मिलियन पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस होने वाली है, उसकी रोकथाम के लिए, या फिर वेस्ट वगैरह है, या पोल्यूशन है, या फिर वाटर कंजप्शन है, उसके लिहाज से स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। स्मार्ट सिटी के अंदर ज़ाहिर बात है कि ग्रीन जो हाउस गैस कंजप्शंस हैं या एमिशन है, उसकी रोकथाम के लिए एक नया, एक बिल्कुल मॉडर्न शहर का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए बाज़ाब्ता डेटा कलेक्शन भी हो रही है, और उसके लिए बाज़ाब्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रोल प्ले कर रही है। तो अगर देखा जाए तो बुनियादी ज़रूरतों के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई तरह की दुनिया, एक नए तरह के मॉडर्न सेटअप का इशारा कर रही है, और ये आप देखिएगा कि चंद सालों में आपको सब नज़र आएगा। वेस्ट में तो कम से कम ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया सर। सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इसका असर हमारे वेदर चेंज, हमारी तालीम, ट्रांसपोर्ट, मतलब ये कि हर चीज़ पर पड़ रहे हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन ही मुख्तलिफ चीज़ों पर जो असरात है, ख़ासकर एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर, उसके बारे में आपकी क्या राय है?
जी, बिल्कुल शहज़ाद, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान का मसला हल हुआ, बिल्कुल वैसे ही और भी बड़े-बड़े मसाइल, जैसे कि आप फरमा रहे हैं ना, जो वेदर और ग्लोबल वार्मिंग और एजुकेशनल सिस्टम, इन तमाम जगहों पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने अपना रोल प्ले किया है। मसलन देखिए, अमेरिका में पिछले दिनों स्टडी हुई कि तकरीबन 1.2 मिलियन स्टूडेंट जो हैं हर साल हाई स्कूल के बाद ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह बोरियत, कि स्टूडेंट जो हैं वो हाई स्कूल के बाद पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में उनको इंटरेस्ट फील नहीं होता। नतीजा क्या हुआ? कई स्टडीज़ हुई। मसलन अगर हम इस हवाले से बात कर लें, कंप्यूटर के हवाले से, इंटेलिजेंस के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात कर लें, तो सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। बाज़ाब्ता एक स्टडी हुई एमआईटी लैब के अंदर, और एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ जिसमें उन्होंने क्या किया, मोटरियाला जूम जो टैबलेट्स थी उसमें मुख्तलिफ वीडियो गेम्स और मुख्तलिफ बुक इंस्टॉल कर दी, और उसके बाद बिना इंस्ट्रक्शन के उस पूरे सिस्टम को तंजानिया पहुंचा दिया। अच्छा, अब एक तंजानिया या इथोपिया पहुंचा दिया, और वहाँ के किसी ऐसे गांव के अंदर जहाँ पर उसको समझाने वाला कोई नहीं था, जब बच्चों के हवाले किया गया तो उन्होंने बिना इंस्ट्रक्शन के ही विद इन फ्यू मिनट समझ गए वो कि कहाँ पर उसका जो है वो मेन पावर बटन कहाँ पर है। विद इन अ वीक उनके समझ में आ गया कि कितने उसके अंदर ऐप्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं गेम के और एजुकेशन के। विद इन फ्यू मंथ उनको उससे मुताल्लिक जो एबीसी और जो सॉन्ग्स थे, काउंट्स के, वो सारे के सारे उन्हें याद हो चुके थे। और आप सरप्राइज होंगे कि विद इन हाफ एन ईयर उनको उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना भी आ गया था। अब ये एक्सपेरिमेंट के जब हुआ है तो उसके बाद एक और बात हुई कि साहब, कोई कंपनी थी एक्स प्राइज फाउंडेशन, उन्होंने बाजाब्ता एक ग्लोबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और उसमें कुछ 700 टीमों ने हिस्सा लिया, और आखिर में जो टीम विन किए उनसे उन्होंने जो कंक्लूसिव रिमार्क्स लिए, उससे पता चला कि साहब, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ट्रेडिशनल सिस्टम से इस सेल्फ डायरेक्टेड सिस्टम के अंदर टर्न कर देंगे, तो एजुकेशन में जो चेंज है वो इस हद तक हो जाएगा कि अगर इथोपिया या तंजानिया में जो तालीम 1 घंटे में आप देंगे, वो कमोबेश 1 दिन की तालीम के बराबर होगी जो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में दी जा रही होगी। तो ये एक पूरा का पूरा एक नया चेंज है जो हमें नज़र आ रहा है आगे आने वाले एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो यकीनन होगा। और स्कूल जाए बगैर ही बकौल कैसे आप पूरी की पूरी एक ग्लोबल जो एक लिटरेसी रेट है उसके अंदर एक बड़ा डेंट डाल देंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन है, ये शेयर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी जो बात आप वेदर के हवाले से कर रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। खुसूसन जो नासा के जो सैटेलाइट है ना, जो पूरा इदारा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से एक बड़ा थॉरो काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप जो वाइल्ड जो आप देखते हैं ना, फायर हो जाता है, हर तरफ आग लग जाती है जंगलों में, तो उसको बहुत पहले डिटेक्ट कर लिया जाता है, या कम से कम उसको बॉर्डर कर लिया जाता है कि किन किन जगहों पे, एरियाज में कहाँ कहाँ कितना नुकसान होने वाला है। तो इस किस्म की चीज़ों को वो कंडक्ट करते हैं थ्रू सैटेलाइट। और बिल्कुल वही बात जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे कि किस तरह से स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, किस तरह से ये जो अपने ग्रीन गैस इमिशन का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से कंजप्शन को, स्पेशली जो पोल्यूशन है उसको किस तरीके से, उससे कैसे सिटी को बचाना है, तो ये सारा काम चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें आने वाले वक्तों में नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये 3 सवालात तो हो गए बुनियादी ज़रूरतों पर। लेकिन अगर हम चौथा सवाल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस पर करें कि सर, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, इसका हमारे आइडियोलॉजिकल ज़रूरियातों पर क्या असर पड़ सकता है? मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका हमारे सियासत, मज़हब, माशरत, इन मईशत, इन चीज़ों पर क्या असर पड़ सकता है? जी हाँ शहजाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जब एक तरफ हमारी बुनियादी ज़रूरतों पर, रोटी, कपड़ा, मकान और ग्लोबल वार्मिंग और एजुकेशनल सिस्टम पर इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हमारे नज़रियात पर उसका असर कैसे होगा? हमारी मजहबी आइडियोलॉजी है या हमारी पॉलिटिकल पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, उस पर इसके असरात कैसे आएंगे? देखिए, मैं कुछ समझता हूँ, हो सकता है कि आप इससे अख्तिलाफ़ कर सकते हैं, या और आपके अहबाब का इख्तिलाफ़ हो सकता है कि मज़हबी मामलात जो हैं, मेरा ख़्याल है कि उसका वही रब्त रहेगा जो इससे पहले रहा है टेक्नोलॉजी के साथ। यानी पहले जिस तरह से
टेलीविज़न के साथ या लाउड स्पीकर के साथ मज़हबी इदारों का एक रब्त डेवलप हुआ था, यानी पहले उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, बाद में उसको अप्रूव कर लिया गया। और जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा टेलीविज़न के मीडिया को या तमाम सोशल मीडिया को या फिर स्पीकर को या माइक को जितना ज़्यादा मज़हबी मामलात में इस्तेमाल किया गया, शायद ही किसी और इदारे ने इस्तेमाल किया होगा। तो पहले रिजेक्शन होगा, फिर अप्रूवल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामलात भी रहेंगे कि शुरू में रोबोटिक लिटरेचर को रिफ्यूज़ किया जाएगा, खैर खुदावंद समझा जाएगा, फिर बाद में उसी को खुदाई मौजज़ा समझ लिया जाएगा। क्योंकि बुनियादी वजह क्या है कि आज 21वीं सदी में, और बल्कि एक ज़माने तक, बल्कि मैं पीछे भी कहूँगा कि मार्केटिंग और इकोनॉमिकल जो पूरा बिजनेस है उसका मज़हब से गहरा ताल्लुक़ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पूरी टेक्नोलॉजी को आप इस मार्केटिंग से और इकोनॉमिकल बिजनेस से सेपरेट कर नहीं सकते। तो ये दोनों चीज़ें अलाइन कर जाएंगी। देखिए ना, कई एक ऐसे ऐप्स बन जाएंगे, कई एक ऐसे जिसमें सारा मजहबी स्क्रिप्चर और तमाम जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर वो यूटिलाइज होंगी। अब देखिए, कल तक जो खुतबा 1000 आदमी सुनता होगा या 500 आदमी सुनता होगा, अब लाखों करोड़ों लोग विद इन फ्यू मिनट्स फैल जाएगा और मज़हब जो है स्प्रेड होगा। तो वो उसकी एक यूटिलाइजेशन समझ में आ रही है। फिर इसी तरह फंड रेजिंग है, डोनेशंस हैं, इनका ताल्लुक बहुत है मजहबी इदारों से, तो उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगी और मज़हब उसको यूटिलाइज कर लेगा। जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी का मामला, ये थोड़ा सा डेलिकेट है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। लेकिन पॉलिटिक्स को देख लीजिए आप, पॉलिटिक्स में तो इसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। आप खुद देख रहे हैं कि 5-6 बुनियादी चीज़ें हैं जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में यूटिलाइज हो रही हैं। एक तो सर्विलेंस है, यानी कि स्पाई जिसे आप कहते हैं ना, कैमरा, क्या आप यूटिलाइज कर रहे हैं कि कौन सी पॉपुलेशन क्या कर रही है, उसको किस तरह से। तो एक सर्विलेंस का जो पूरा फिनोमेना है वो तो सामने है। फिर सेंसरशिप है, जो थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थ्रू द टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हो रही है। तो सर्विलियंस है, सेंसरशिप है, फिर सोशल मैनिपुलेशन है, जो आजकल आप देख रहे हैं खुद पाकिस्तान की सोसाइटी में भी सोशल मैनिपुलेशन पूरे उरूज पर है और ये आपको नजर आ रही है। डिसइंफॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन हर तरफ आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन फैली हुई नजर आ रही है। तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। फिर इंटरनेट का यूटिलाइजेशन है, उसका शट डाउन किस तरह करना है, किधर करना है, टारगेटेड पॉपुलेशन कहाँ पर है, उनका प्रोसिक्यूशन किस तरह करना है। तो ये सब ऑनलाइन यूजिंग के जरिए से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर तो इन्फ्लुएंस उसका नजर आ रहा है। यानी अगर आप थोड़ा सा उसको तारीख़ी एतबार से भी देखेंगे तो अरब अपराइजिंग जो आई थी उसके अंदर जो पूरा एक लिबरल चेंज आया था, उस वक्त भी इंटरनेट का यूटिलाइजेशन हुआ था। फिर बाद में जब ग्लोबल डेमोक्रेसी के और बाद में और मसाइल सामने आए, तो या फिर ऑथोरिटेरियन सिस्टम जो हमको चाइनीज़ नज़र आता है, उसके अंदर पूरा एक ऑफेंसिव जो यूटिलाइजेशन है इंटरनेट का, वो आपको इसमें नज़र आता है कि किस तरह से सिटीजन को कंट्रोल करना है, कैसे उनकी वही वाली बात कि किस तरीके से उनके ऊपर नज़र रखनी है और किस तरह से। उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब भी आई थी स्टीवन फिलिस्टिन की, द राइज ऑफ डिजिटल रिप्रेशन, हाउ टेक्नोलॉजी इज रीशेपिंग द पावर, पॉलिटिक्स एंड रेजिस्टेंस। तो ये किताब देखिएगा, इसमें कई पहलू हैं जो उन्होंने डिस्कस की कि किस तरह से तमाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल सिस्टम, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, लिबरल डेमोक्रेसी हो, या चाहे वो अथॉरिटेरियन सिस्टम हो, या चाहे वो हमारा कम्युनिस्ट निज़ाम हो, वो किस तरीके से पूरे डिजिटल स्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर रहा है अपने मैनिपुलेशन के लिए और अपने यूटिलाइजेशन के लिए, और किस तरीके से उसकी। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो नज़र आ रही है, जो पूरी नज़र आएगी हमें चंद सालों के अंदर और भी ज़्यादा। जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी की बात है वो बड़ा डेलिकेट मौजू है, लेकिन आप हैरान होंगे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का सेक्स के अंदर, यानी सेक्सिज्म के अंदर या रेसिज्म के अंदर या डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, बिल्कुल वैसे ही बाज़ डेलिकेट एरियाज जैसे स्पिरिचुअलिटी है, उसके अंदर भी इसका कनेक्शन नज़र आएगा। आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स नज़र आएंगे जो डिजिटल होंगे, एक मखसूस किस्म के मेटाफिजिकल दुनिया में आपको लेके जाएंगे, जहाँ बैठकर आप बगौल कैसे अपना एक कनेक्शन डेवलप करेंगे। बहुत सारे ऐप्स ऐसे बनने भी शुरू हो जाएंगे कुछ अर्से के बाद, जिसके अंदर थ्रू टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक बहरहाल और भी हवालों से बनता है, मगर इस तरह के बहुत से ऐप्स बन जाएंगे जिससे कनेक्शन डेवलप होगा। क्या यू आर लिविंग इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया, लाइक एक आपके इर्द गिर्द की डिजिटल दुनिया चेंज हो गई है और आप एक ऐसी दुनिया में मौजूद हैं जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है, जो एक बिल्कुल मेटाफिजिकल दुनिया है, जहाँ पर बगौल कैसे सारे के सारे वो एक मेटाफोरिकल कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो आपको एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन देंगे। तो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, इवन मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप बराह रास्त उसको सिर्फ मत करें, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी इंटरनेट के थ्रू
एक नई दुनिया उसका भी इंतजार कर रही है, उस तरफ भी इंसान निकल जाएगा। तो वो एक एक अलग तरह का एक स्ट्रक्चर है, एक अलग तरह की साख्त है जो जिस पर काम होगा, और वो सबका सब इन तमाम बातों का ताल्लुक यकीनन मार्केटिंग से और इकोनॉमिकल बिजनेस से है, और यूटिलाइजेशन भी है। तो ये एक नई दुनिया है, बड़ी दिलचस्प सी, और उसकी एक अलग शक्ल होगी। तो देखिए क्या क्या कुछ होने वाला है। शुक्रिया सर। सर ये तो खैर से हो गई तमाम अच्छी अच्छी बातें, सिवाय इसके कि आपने उसकी जो सियासत पर मुस्बत और मनफी टोन और तरफ का कुछ जिक्र किया। सर लेकिन ये आखिरी सवाल मेरे मामले में है कि जो इंटेलिजेंस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसका हमारे सोशल बिहेवियर पर और हमारे नफ्सियात पर इसके क्या असर पड़ रहे हैं, ताकि दोस्तों को ये भी तो पता चले कि गिव एंड टेक के इस रिलेशन में हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल शहजाद, आपने अच्छा सवाल किया। ये तो बहुत सी बातें हमने अच्छी अच्छी कर ली, लेकिन बुरा क्या हो रहा है? बुरा बहुत कुछ हो रहा है। वो जो गालिब का मिसरा है ना कि अ, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो ये तो मुझे नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रंग है मेरे सामने, मगर मुझे पता है कि मेरा हाल क्या है तेरे पीछे, कि मेरा जीना हराम हो चुका है वो हल्के से। तो पूरी जनरेशन जो है हमें नज़र आ रही है कि उनका जीना हराम हो चुका है, वो टोटली एडिक्टिव हो चुके हैं। उनकी कोई भी सोशल लाइफ नहीं रही है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं रही है। यंग जनरेशन की खुसूसन प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस तरह की सोसाइटी डेवलप हो गई उनके इर्द गिर्द, जो टोटल टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी है। वो इमोशनल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं हो पा रही है, शॉर्ट स्पैन डेवलप हो रहा है, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, सुसाइड के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं हमको। उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी बढ़ जाती है। उनके और तरह के मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अपने सामने देख रहे हैं। जब इंटरनेट खुलता है या जब टेक्नोलॉजिकल चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर वो ज़ाहिर बात है वो एक अलग तरह की बुलिंग नज़र आती है, एक अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन नज़र आता है, ड्रग्स का पूरा कल्चर नज़र आ रहा होता है, सेक्सुअल बिहेवियर है, जो रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मली डेवलप की जाती हैं और एज के अप्रोप्रिएटली ग्रो की जाती हैं, वो सब नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एंग्जाइटी और शॉर्ट स्पैन, इस किस्म के मसाइल आ रहे हैं, और सुसाइड वगैरह बढ़ रहा है, और एक सोशल ग्रोथ जो होती है वो नहीं हो पा रही। एडल्ट्स के अंदर भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा आपको सेपरेशन, डिवोर्स रेट बढ़ गया है इसकी वजह से, एडिक्शन की वजह से, इसकी एडिक्शन की वजह से, और मिसट्रस्ट डेवलप हो गया है। नहीं, आपस में एक जो रिलेशनशिप होती है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को वक्त नहीं दिया जा रहा है। फिजिकल प्रॉब्लम तो आ ही रहे हैं, नेक पेन, बैक पेन, आइज़ के विजन के प्रॉब्लम, आर्थराइटिस के मसले, ये सब बहरहाल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। तो एक जनरली सोशल आइसोलेशन डेवलप हुई है इसकी वजह से, सोशल क्राइसिस आया है बल्कि मैं कहूँगा, और बच्चों में ख़ासतौर पर कॉग्निटिव इश्यूज़ आए हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आए हैं, और उनमें भी एक सोशल ग्रोथ के मसाइल आए हैं। तो ये सब चीज़ें तो आई हैं जो पे बैक कर रही है हमारी सोसाइटी। तो देखिए, एक बैलेंस अगर डेवलप हो जाए तो अच्छा है। उसके लिए एक बड़ा सीरियस स्टेप लेना ज़रूरी है। अब मुझे नहीं पता कि हमारी सोसाइटी इस सिलसिले में वाक़ई कुछ करेगी या नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया सर। अ, दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल लिख सकते हैं। हम आपका सवाल अगले प्रोग्राम में डॉक्टर बुलंद इकबाल से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के लिए इस प्रोग्राम मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल से मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।